जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त 11 जून से लेके 28 जून, 30 जून या जुलाई में आ रहे हैं, 5 जुलाई या 20 जुलाई तक आ रहे हैं। उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 11 जून से लेके 5 जुलाई या 28 जून तक कब कब धाम पर आपको मिलेंगे, कब कब धाम पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपको कोई भी काम आपका नहीं बनने वाला है, क्योंकि जो भी कार्य होते हैं सिर्फ महाराज जी के जरिए होते हैं। यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टरी इलाज होता है, ना कोई यहाँ पे कुछ होता है, सिर्फ यहाँ पे श्यामजल पिलाया जाता है, उसी से यहाँ से कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कब कब धाम पर आपको मिलेंगे, कब कब नहीं मिलेंगे। और जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तव में चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, और चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है, सबसे पहले आपको क्या आपको ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको पूर्ण विश्वास है खाटू श्याम भगवान में तो आपको आना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है और पहले आपको डॉक्टरी यानी कि डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको कहीं से आपको फायदा नहीं मिल रहा है, सातों जब कट रही हैं, तब यहाँ पर आपको आना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले डॉक्टरी इलाज कराइए और डॉक्टरी इलाज कराते रहिए, उसके बाद यहाँ पर आपको आना है। डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है, क्योंकि उसका कारण है, उसका रीजन मैं हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पर खाटू श्याम भगवान चमत्कार जो दिखाते हैं वो किसी न किसी को आधार बना के दिखाते हैं। भले से ही महाराज जी आधार बने या कोई डॉक्टर आधार बने या कोई और व्यक्ति आधार बने, यानी कि उसके जरिए यहाँ पर आपको फल देंगे। तो यहाँ पर इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना, आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना। दूसरी बात यह है, यहाँ पर आने से पहले अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है, यहाँ आने से पहले एक चीज़ का और आपको विशेष ध्यान रखना होता है, आपको यहाँ लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, सच्चे मन से सारे काम करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है। आप ट्रेन से आ सकते हो, रोडवेज बस से आ सकते हो, अपनी सवारी से आ सकते हो। सबसे पहले आपको आना होगा बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आंवला और बरेली है। सबसे पहले बरेली आना होगा, बरेली से आपको आंवला आना होगा। आंवला से आपको सीधा आपको मनोना धाम के लिए ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे मनोना धाम आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। देखो दोस्तों, मनोना धाम पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले स्नान करना होता है और आपको श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जो कि आपको 20 रुपये में मिलेगी। और आपको प्रसाद खरीदना होता है 51 या 101 रुपये का, दो ही यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। बाकी आप ज़्यादा कितने का भी खरीद सकते हो, कम से कम 51 और 101 रुपये से शुरुआत होती है। और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है अगर आप टोकन लेना चाहते हो। टोकन उन लोगों को लेना होता है जो मान लो गंभीर होते हैं, दिक्कत होती है, लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, लेकिन हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो जैसे कि मान लो जो लोग गंभीर हैं या चल नहीं सकते, विकलांग हैं, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, फिर आप अपना समय बर्बाद करते रहो टोकन लेने के लिए। ऑनलाइन टोकन लोगे तब भी आपको यानी कि उन्हीं लोगों को मिलेगा, हर किसी को टोकन नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन आपको टोकन नहीं लेना है, क्योंकि ऑनलाइन टोकन में आपको 2100 रुपये का चार्ज लगेगा, 2100 रुपये आपके खर्च होंगे। ऑफलाइन में आपको ओनली 61 रुपये की अर्जी लगती है, उसी से आपको टोकन मिलता है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे समस्या है हमारी। दरबारी आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और वैसे दोस्तों यहाँ पे आपको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा और कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तो जैसे भीड़ होती है उसी हिसाब से निर्भर करता है। और यहाँ पर कोई निश्चित नहीं होता कि भीड़ आज ज़्यादा है, कल है। अभी के टाइम नॉर्मल भीड़ है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है, कम भीड़ भी हो जाती है। तो आपको यहाँ पे देखकर ही आपको ये तय करना है कि टोकन लेना है नहीं लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए आप टोकन ना लें, लाइन में लगकर ही दर्शन कीजिए अगर आप पहली बार में अपनी अर्जी या फिर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लोग मेहनत करके लाइन में लगकर दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आपका मरीज सक्षम आने में नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज सकते हो। यहाँ पर उस व्यक्ति की फोटो आप भेज सकते हो और महाराज जी को आपको उस फोटो को दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, सारे नियमों का पालन करना है। लेकिन वो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है।
और अपने घर पे सेवन कराना है। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पे आपको लेके आना है, उससे पहले आपको नहीं लेके आना है। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आपको आपका मरीज है तो उसको लेकर ही आओ, मैंने आपको बोल दिया आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो, कभी भी रास्ते में आपको रुकना नहीं है, सीधे अपने घर जाना है, किसी तीर्थ स्थान पे या रिश्तेदारी में आपको रुकना नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से आपको श्याम जल लेके जा रहे हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है जो मीट मछली खाता हो, दारू पीता हो, ये काम आपको नहीं करना। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको मंदिर में ही आपको अर्जी फॉर्म जमा करना होता है, मंदिर में ही आपको जो भी प्रसाद वगैरह है वो मंदिर में ही जमा करना होता है। मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने होते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं महाराज जी के दर्शन करने के बाद तुरंत चले जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, मंदिर के दर्शन आपको करने हैं। रहने खाने की पीने की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह आपको होटल मिल जाएंगे, इसमें आपको किसी में 800 रुपये, किसी में 400 रुपये, और धर्मशाला में रुकोगे तो आपको 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेना चाहते हो। फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ फ्री में आप रुक सकते हो। खाने पीने की बात करें 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात ये यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, 100 से 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं, हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप आ सकते हो। लेकिन ट्राई पहले आपको अस्पताल में, हॉस्पिटल में आपको ट्राई करना है, पहले दवाई गोली करानी है, उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पर आपको आना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एक बार में फायदा नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना है, खाटू श्याम भगवान पर आपको छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। बाकी दोस्तों महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं, इस दिन आपको नहीं आना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं। अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो, जून में आ रहे हो, 28 जून, 25 जून, 30 जून तक अगर आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको वीडियो हमारी देख कर ही आनी है, क्योंकि महाराज जी हो सकता है अचानक कहीं पर चले जाएं, अचानक कोई काम आ जाता है तो अचानक उन्हें जाना पड़ता है, रेयर केस में। लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम महाराज जी आपको मिल जाएंगे। बाकी जुलाई में आ रहे हैं तो जुलाई के लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी होगी। हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।